हेलो दोस्तों और द साइंस विला क्लासेस के सभी होनहार स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपने सोशल साइंस के ज्ञान को परखने के लिए? ये क्विज भारतीय राष्ट्रवाद पर आपकी तैयारी को एकदम पक्का कर देगा और आपको 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करेगा। तो देखिए, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। ये खंड महात्मा गांधी के भारत आगमन और उनके शुरुआती संघर्षों के बारे में है। देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं। और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से फटाफट अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते हैं कौन सबसे तेज जवाब देता है। और सही जवाब है 1915। बहुत बढ़िया। अगर आपका जवाब सही था तो खुद को 1 पॉइंट दे दीजिए। चलिए इसी जोश के साथ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल एक ऐसे कानून के बारे में है जिसने न पूरे देश में विरोध की आग लगा दी थी। क्या आप लोग इसका नाम जानते हैं? जल्दी बताइए कमेंट्स में। बिल्कुल सही जवाब है रोलेट एक्ट। असल में इस कानून ने अंग्रेजों को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की पावर दे दी थी और इसी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। चलिए अब हम स्वतंत्रता संग्राम के एक नए और बहुत ही बड़े चरण में जा रहे हैं, असहयोग आंदोलन। सब तैयार हैं? ये तारीख तो मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बताइए, ये जबरदस्त आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब है 1920। हाँ, कुछ जगहों पर 1921 भी लिखा मिलता है, लेकिन 1920 को ही इसका मेन साल माना जाता है। अपना स्कोर याद रखते रहिएगा। असहयोग आंदोलन तो पूरे जोश में चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। वो घटना क्या थी? जी हां, बिल्कुल सही जवाब है चौरी चौरा की घटना। यहां एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और इसी हिंसा की वजह से गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया था। लेकिन आज़ादी की लड़ाई यहां रुकी नहीं थी। अब हम एक और बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। साल 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। कांग्रेस ने यहां एक बहुत बड़ी मांग रखी थी। वो क्या थी? सोचिए और बताइए। और जवाब है पूर्ण स्वराज्य। मतलब अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। अब भारत का लक्ष्य सिर्फ कुछ अधिकार पाना नहीं था, बल्कि पूरी तरह से आजाद होना था। अच्छा, अब बात करते हैं आजादी के संग्राम के सबसे यादगार पलों में से एक की, नमक यात्रा की। ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू कहां से हुई थी? सही जवाब है साबरमती आश्रम। एक छोटा सा फैक्ट है, पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। अपना स्कोर याद है ना सबको? और इसी के साथ हम अपने क्विज के फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं। इसमें हम कुछ जरूरी समझौतों और प्रतीकों के बारे में जानेंगे। हम अंत के बहुत करीब हैं। ये सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौते के बारे में है। क्या आपको इसका साल याद है? और सही जवाब है 1931। ये था गांधी-इरविन समझौता। चलिए अब आखिरी सवाल के लिए तैयार हो जाइए। हमारा आखिरी सवाल एक ऐसे गीत के बारे में जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बन गया था। वंदे मातरम किसने लिखा था? और सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसी के साथ हमारा आज का क्विज यहीं समाप्त होता है। बहुत अच्छा खेला आप सबने, जबरदस्त। तो अब समय है अपना स्कोर गिनने का। 8 में से कितने सही हुए? आपकी मदद के लिए स्क्रीन पर उन सभी जरूरी तारीखों की एक टाइमलाइन भी है जिन्हें हमने आज कवर किया। तो क्या स्कोर रहा आप सबका? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये क्विज पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, जाने से पहले एक और सवाल। हमारा अगला क्विज किस टॉपिक पे होना चाहिए? इतिहास, नागरिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अपनी तैयारी जोरों पर रखिए और हम बहुत जल्द मिलेंगे।